Hello students, welcome to SVS English classes. We are here to translate exclamatory sentences into English. Number 1, सेंटेंस के शुरू में अलास, आहा, ओहो ये दुख व्यक्त करते हैं, अफसोस व्यक्त करते हैं। हुर्रा, हा हा, ब्रेवो, लो, हस, हेलो, हो, एड्यू, फेयरवेल। अंग्रेजी में ऐसे शब्द सेंटेंस के शुरू में आते हैं और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है, या फिर सेंटेंस के शुरू में अनुवाद करते समय हाउ या वाटे का प्रयोग करते हुए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा, तथा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है तो सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। ठीक है। नंबर 2, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में जो भाव होते हैं कौन कौन से होते हैं? प्रसन्नता का भाव होता है, हर्ष, दुख और आश्चर्य, इनका भाव होता है। ठीक है। ये भाव हृदय में अचानक उत्पन्न होते हैं, तब व्यक्ति को आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, इसलिए इन वाक्यों को विस्मय बोधक वाक्य कहा जाता है। कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, कैसे के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं, या फिर व्हाट ए/एन। यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला शब्द है तो ए का प्रयोग होगा, और यदि वोवेल से शुरू होने वाला है और साउंड भी वोवेल की आ रही है तो एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नंबर 1 स्ट्रक्चर है। यदि हम हाउ का प्रयोग कर रहे हैं तो हाउ के बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये शुरू में हाउ क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो ये इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं होती है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा। व्हाट ए और एन के बाद एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद फिर नाउन आएगा, नाउन के बाद वर्ब, वर्ब के बाद सब्जेक्ट। व्हाट ए प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, फिर से व्हाट ए प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। ठीक है। ये तो हाउ और वाटे का है, लेकिन जो अन्य हमने शब्द बताए शुरू में आते हैं, ये ब्रेवो है, अलास है, हुर्रा है, ये शुरू में आएंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ होगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर मान लीजिए बी फॉर्म है तो बी फॉर्म के बाद कंप्लीमेंट आएगा, उसके बाद अदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, यह व्यक्ति कितना धूर्त है। कितना धूर्त। ठीक है। ये धूर्त क्या है? एडजेक्टिव है। तो कितना धूर्त यह व्यक्ति है। कितना धूर्त, कितना धूर्त यह व्यक्ति है। तो पहले हाउ का प्रयोग होगा, हाउ प्लस एडजेक्टिव, हाउ। धूर्त के लिए आता कनिंग, हाउ कनिंग यह व्यक्ति, दिस मैन इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है। तो जैसे हमने आपको बताया कि हिंदी के वाक्य को तोड़ करके अंग्रेजी के क्रम में रखना, तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए। हम ये आपको नंबर 1 से बता रहे हैं। कितना धूर्त, कितना धूर्त यह व्यक्ति है। तो चूंकि ये एक्सक्लेमेटरी है
तो इसका स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस से डिफरेंट होगा। ठीक है, कैसा सुंदर भवन है। ठीक है, तो कैसा सुंदर भवन, तीनों शब्द एक साथ आ रहे हैं। तो इस सेंटेंस को हम दो प्रकार से एक्सक्लेमेटरी बना सकते हैं। एक तो यह है कैसा सुंदर भवन, तीनों शब्दों को एक क्रम में रखेंगे और इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे इट या दिस लगा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब ये तीनों शब्द आ गए, तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर इज आ जाएगा, नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। या तो हम इट का प्रयोग कर देते हैं या फिर दिस का प्रयोग करेंगे। इट सब्जेक्ट के रूप में आ गया और इज। ठीक है, क्योंकि तीनों शब्द क्रम से रखे हुए हैं। कितना सुंदर भवन, कितना सुंदर भवन है के लिए हम इट इज लिखेंगे, केवल इज नहीं आएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और में ये जो नाउन है इसको हम सब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल ये जो नाउन है बिल्डिंग, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे और इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। हाउ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग इज। इस प्रकार से हम इसको एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे। ये आपकी सूझबूझ, आपके सेंस पर निर्भर करता है। ठीक है, यह कितना सुंदर पक्षी है। ठीक है, तो कितना सुंदर पक्षी है, तो यहाँ पर कितना सुंदर पक्षी, ये तीनों सब एक साथ हैं और इसके लिए यह भी प्रयोग हो रहा है। तो क्या होगा, कितना सुंदर पक्षी यह है। ये एक्सक्लेमेटरी का स्ट्रक्चर है, असर्टिव का नहीं, इंटरोगेटिव का नहीं है, इंपेरेटिव का नहीं है। ठीक है, तो कितना सुंदर, तो हम जब एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है तो हम वाट ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से होगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड दिस इज। ठीक है, व्हाट ए एडजेक्टिव, नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब। ठीक है, आप कितने मूर्ख हैं। तो ये जो मूर्ख शब्द है ये एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। यदि हम इसको नाउन के रूप में लेते हैं मूर्ख हिंदी की बात चल रही है, इसके लिए फुलिश भी आता है और फूल भी आता है। अगर हम इसको फूल मान रहे हैं तो क्या होगा, व्हाट ए फूल यू आर। एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगर हम इसके साथ में, अगर हम इसको एडजेक्टिव मानते हैं तो व्हाट, हाउ फूल नहीं होने का है, हाउ फुलिश होगा। ठीक है, तो फिर हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे। हमने कहा मूर्ख शब्द हिंदी में जो आ रहा है ये नाउन के रूप में भी प्रयोग होता है और एडजेक्टिव के रूप में।
जब नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो व्हाट ए फूल यू आर। अगर मान लीजिए हम इसको एडजेक्टिव के रूप में समझते हैं तो फिर व्हाट ए फुलिश नहीं होगा, क्योंकि व्हाट ए के बाद में एडजेक्टिव तभी आता है जब उसके बाद नाउन होता है, जैसे ऊपर है ये। केवल व्हाट ए ब्यूटीफुल द बर्ड इज ऐसे नहीं होने का है। व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद नाउन भी आएगा, और यदि नाउन नहीं है तो फिर व्हाट ए का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी इस बात को समझें। मैंने कहा कि मूर्ख शब्द हिंदी में नाउन भी है, ये संज्ञा भी है और विशेषण भी है। अगर हम इसे संज्ञा मान रहे हैं तो व्हाट ए फूल से बनेगा व्हाट ए फूल यू आर। अगर मान लीजिए हम इसको विशेषण मान रहे हैं, एडजेक्टिव मान रहे हैं, तो फिर हाउ फूल नहीं होने का, हाउ ए फूल नहीं होगा। तो फिर देखिए हम आगे यहाँ में लिख रहे हैं हाउ फुलिश यू आर। इस बात को क्लियर कर लें आप, क्योंकि हाउ के बाद में ए फुल नहीं आने का है। हाउ के बाद तो एडजेक्टिव ही आएगा, और एडजेक्टिव फुलिश होता है। फुलिश का मीनिंग भी मूर्ख होता है, ठीक है, और फूल का मीनिंग भी मूर्ख होता है। ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। व्हाट ए के बाद में एडजेक्टिव नहीं आएगा अकेला, यदि आता है तो फिर इस प्रकार से, ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद में नाउन जरूर होगा। यहाँ नाउन है ही नहीं, तो इसलिए व्हाट ए का प्रयोग इस शब्द के पहले नहीं होगा, ठीक है। वह कितना सुंदर समाचार लाया है, ठीक है, या कैसा सुंदर समाचार लाया है। तो कैसा या कितना के लिए क्या होगा, व्हाट ए गुड, या ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, सुंदर है, लेकिन व्हाट ए गुड न्यूज, वह ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, सब्जेक्ट आ जाएगा ही हैज। ब्राउट एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। व्हाट ए ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन आ गया, और न्यूज सिंगुलर नंबर में होता है, ठीक है। और ये गुड है, यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉन्जोनेंट है, साउंड भी कॉन्जोनेंट की है, यहाँ पर भी साउंड कॉन्जोनेंट की, इसलिए ए का प्रयोग हो रहा है। यदि मान लीजिए ये वोवेल से शुरू होता और साउंड भी वोवेल की आती तो फिर यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता, ठीक है। आहा मैं बर्बाद हो गया, अफसोस मैं बर्बाद हो गया, ठीक आएगा अलास। मैं बर्बाद हो गया, आई एम ruined। एक शब्द हो रहा था इसके लिए अनडन, UNDONE, आई एम अनडन भी इसके स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। अरे वाह, भारतीय टीम ने मैच जीत लिया, तो प्रसन्नता हो रही है। इसमें प्रसन्नता के लिए प्रयोग किया जाता है हुर्रा। इंडियन टीम, अब देखिए ये पर ये एक्सक्लेमेटरी है, अचानक प्रसन्नता का भाव प्रकट हो रहा है, लग गया, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस अब असर्टिव में ही बनेगा, ठीक है। ये देखो ऊपर का ये अलास है, यहाँ तक ये एक्सक्लेमेटरी लगा हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस असर्टिव की भांति, लेकिन जो ये है और ये है इसमें असर्टिव की भांति नहीं, ये तो इसका स्ट्रक्चर एक्सक्लेमेटरी का ही है। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी के केवल ये शब्द लिखा हुआ है और ये असर्टिव की भांति, ये एक्सक्लेमेटरी पोर्शन है, और इसके आगे जो ये सेंटेंस है ये असर्टिव की भांति बनेगा।
ठीक है, कहाँ बनेगा इस चीज को भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इंडियन टीम जीत लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। टीम कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर नंबर में है। हैज वन द मैच। शाबाश, बहुत अच्छी किक। ठीक है, तो शाबाश के लिए आता है ब्रेवो। बहुत अच्छी किक, ए वेरी नाइस किक। शॉर्ट में है, हमने शॉर्ट में ही लिख दिया। यदि सपोज हम इसमें मोहन को कह रहे हैं तो क्या होगा, ब्रेवो मोहन हैज मेड ए वेरी नाइस किक। लेकिन शॉर्ट में है तो हम लिखते हैं ए वेरी नाइस किक। ये पोर्शन एक्सक्लेमेशन को शो कर रहा है। अलविदा दोस्तों, अलविदा के लिए फेयरवेल आता है, एडियो आता है। तो फेयरवेल फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें विदाई हो रही है। मौसम कितना परिवर्तनशील है। ठीक है, तो क्या होगा, कितना परिवर्तनशील मौसम है। क्या होगा, हाउ चेंजिंग ये एडजेक्टिव है। अभी देखने में तो आईएनजी फॉर्म लग रही है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कितना परिवर्तनशील, हाउ चेंजिंग द वेदर इज। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये हमने इस चीज के बारे में पहले भी चर्चा की है आपसे। हमारे मूल्यों में कितना परिवर्तन आ गया है। तो कितना परिवर्तन है आ गया में हमारे मूल्य। ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन और जिनमें हाउ या वाट ए आ रहा है उनसे डिफरेंट टाइप में है। ठीक है, देखिए कितना परिवर्तन, वाट। What a change। ठीक है, what a change प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हैज कम इन अवर वैल्यूज। यहाँ जो हमारा पोर्शन है, जो हमने कितना परिवर्तन है यानी कि एक्सक्लेमेटरी पार्ट जो है वो सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है। और यहाँ इस पार्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मेन वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट है खुद ये। तो ये औरों से इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। ओके, कहो कैसा चल रहा है। कहो के लिए हेलो, ये एक्सक्लेमेटरी पार्ट हो गया। आगे कैसा चल रहा है, ये इंटरोगेटिव है। कैसे के लिए व्हाट
फेयर्स यू। ये औरों से भी डिफरेंट है, इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। सब जगह एक जैसा नियम लागू नहीं होता है, सेंटेंस के मूड पर भी डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने आपको सेंटेंस नंबर 11 एक्सप्लेन किया था। तुम कितने बुद्धिमान हो। ठीक है, तुम कितने बुद्धिमान लड़के हो। क्या आएगा? कितने बुद्धिमान लड़के तुम हो। What an intelligent boy you are। एक्सक्लेमेटरी मार्क। यहाँ वर्ड के बाद क्या आ गया? एन आ गया, क्योंकि इसके तुरंत बाद जो ये वर्ड आ रहा है, जो एडजेक्टिव है, ये वोवेल से शुरू है और इसकी साउंड भी वोवेल की है, तो इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस चीज को भी समझिए। तुम कितने बुद्धिमान हो। अब देखिए, ये सेंटेंस जो ऊपर का है वही हम नीचे किया है, लेकिन यहाँ लड़के हैं बुद्धिमान के बाद, यहाँ पर लड़के नहीं है, तो इसमें हम वाटे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या होगा? हाउ। इंटेलिजेंट यू आर। यहां वाटे का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट के बाद आने वाला जो नाउन है वो यहां नहीं दे रखा है, ऊपर है। ये दोनों सेंटेंस को आप स्टडी करोगे तो इस चीज को समझेंगे, और मैं आपको बता भी रहा हूं। ठीक है। अरे वाह, मेरे मित्र ने IAS परीक्षा पास कर ली है। अरे वाह के लिए क्या आएगा? हुर्रा। अभी सेंटेंस का आगे असर्टिव की भांति बनेगा। ठीक है, कहाँ एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर लागू होगा, कहाँ असर्टिव का होगा, इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। माई फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैज पास्ट IAS एग्जाम। यह फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी पार्ट ये इसका ये है जो एक्सक्लेमेशन को शो कर रहा है। शाबाश, तुमने तो आश्चर्य कर दिया है। ये एक्सक्लेमेटरी को शो कर रहा है, ये यहां से यहां तक का पोर्शन असर्टिव है। शाबाश के लिए आता है ब्रेवो। तुमने कर दिया है, यू हैव डन वंडर। ठीक है। रात कितनी ठंडी है। तो कितनी ठंडी रात है, तो हाउ कोल्ड द नाइट इज। ठीक है, जैसे लिखा हुआ वैसे हमने इसको अनुवाद कर दिया। इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे ही कर सकते हैं, अगर हम इसमें वर्ब का प्रयोग नहीं करें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अधिकतर में हमने इनमें वर्ब का प्रयोग किया है, चाहे वो कहीं भी आ रही है, लेकिन वर्ब का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं, ऐसे भी सेंटेंस होते हैं। देखिए, और में
कैसे बनाएंगे? What a cold night है, इसमें वर्ब हमने जो है अंडरस्टूड कर दिया। अब ये लिखा हुआ है, अगर हम इसको असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा इट इज ए वेरी कोल्ड नाइट। ठीक है, तो हमने इट इज यहाँ पर अंडरस्टूड कर दिया। सब्जेक्ट और वर्ब लिखने की भी यहाँ आवश्यकता नहीं है, जो अंडरस्टूड है। ठीक है, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। व्हाट ए एडजेक्टिव नाउन, सब्जेक्ट और वर्ब अंडरस्टूड है। ठीक है, तो इस चीज से, इस तरह से भी हम इसको अनुवाद कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस भी होते हैं। व्हाट ए कोल्ड नाइट, इतना ही बोल दिया, इट इज बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हाउ कोल्ड टुडे, आज कितनी ठंड है, वर्ब बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, उस समय उसने कितना या कैसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। तो कितना मूर्खतापूर्ण व्यवहार उसने किया उस समय, क्या आएगा? हाउ foolish behavior, how foolish behavior he did, कितना मूर्खतापूर्ण व्यवहार उसने किया उस समय, at that time। ठीक है, नेक्स्ट है कैसा दृश्य है। तो क्या आएगा? यहाँ पर कैसा के बाद में एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, नाउन है, तो हाउ सीन तो होगा नहीं किसी भी कीमत पर। क्या होगा? व्हाट ए सीन। हम चाहते हैं यहाँ पर इट इज लिखें, लेकिन हम उसको अंडरस्टूड कर देते हैं, जैसे भी हमने ऊपर सेंटेंस में किया था। हाउ व्हाट ए कोल्ड नाइट, व्हाट ए कोल्ड नाइट। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर वर्ब को भी साइलेंट कर दिया है। ऐसा भी करने का इसमें रूल है। ठीक है, इंद्रधनुष कितना सुंदर है। तो क्या आएगा? हाउ, कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। ठीक है, ऐसे बना दो, या फिर हमने कैसे बना सकते हैं इसको? व्हाट ए ब्यूटीफुल रेनबो। इट इज लिखना चाहते हैं लिख दें, वरना तो अंडरस्टूड। व्हाट ए ब्यूटीफुल रेनबो, शॉर्ट में बोल देते हैं। ईमानदार, सॉरी, मोहन कितना ईमानदार लड़का है। तो कितना ईमानदार लड़का, व्हाट एन ऑनेस्ट बॉय मोहन इज।
ठीक है। अब नीचे है मोहन कितना ईमानदार है, यहाँ पर लड़का नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस वर्ड ए से नहीं बनेगा। ऊपर का तो एक बार को हाउ से बन सकता है, हाउ ऑनेस्ट बॉय मोहन इज, हाउ ऑनेस्ट बॉय मोहन इज, तो ऊपर का हाउ से तो बन सकता है एक बार को, लेकिन नीचे का वर्ड ऐसे नहीं बन सकता है, ये तो हाउ से ही बनेगा। हाउ ऑनेस्ट मोहन इज। यहाँ पर इज को अंडरस्टूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसा हमने इसमें किया है। जहाँ सब्जेक्ट इट आता है या दिस आता है तो उसे हम लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखते तो अंडरस्टूड रहता है। हालांकि इसमें कहीं यह शब्द आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू सेंस हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मोहन इज को अंडरस्टूड नहीं कर सकते हैं। कितनी दया की बात है, तो क्या आएगा? अब इसमें दया नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। क्या आएगा? व्हाट ए पिटी। ठीक, इस बात के लिए कोई अंग्रेजी में अनुवाद नहीं होगा। व्हाट ए पिटी, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दीजिए, या फिर व्हाट ए पिटी इट इज। कहा कि हमने अंडरस्टूड रहता है तो ऐसे बना दो या इस प्रकार से बना दो, लेकिन ये हाउ से नहीं बनेगा। तो कौन सा सेंटेंस हाउ से बनेगा, कौन सा वर्ड ए से बनेगा और कौन सा वर्ड ए और हाउ दोनों से बन सकता है, इस चीज़ को हम समझें और इस वीडियो को बार बार देखें तो ये चीज़ क्लियर होगी। रूल्स को लर्न करें, एग्जाम्पल्स को स्टडी करें, ठीक है, और वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, बार बार देखें तो आपको ये क्लियर होगा। थैंक्स।